सुप्रभात, नमस्कार। मेरा नाम है ज्योति और मेरे साथ मेरे सहपाठी हैं और हम सब जीएनएम तृतीय वर्ष के छात्र छात्रा हैं और हम राजकीय नर्सिंग स्कूल रोशनाबाद हरिद्वार से आए हैं। तो हम सब आपको आज शुगर और मधुमेह रोग के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने सहपाठियों का परिचय दूंगी। तो सबसे पहले हमारे साथ है भक्ति प्रसाद, भारती फर्स्ट, भारती सेकंड, चंदू, दीपक, दीपांजलि, दीपशिका, गुंजन, ज्योति फर्स्ट और ज्योति सेकंड। तो सबसे पहले अब इनका परिचय हो गया। अब हम जिस बीमारी के बारे में आपको बताएंगे, मैं उसका परिचय आपको इन संकेतों के द्वारा बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको परिचय बताऊंगी, उसके बाद ये मेरे सहपाठी आपको परिभाषा बताएंगे, उसके बाद इसके कारण बताएंगे, उसके बाद इसके लक्षण बताएंगे, उसके बाद इसका उपचार बताएंगे, प्रबंधन बताएंगे और लास्ट में स्वास्थ्य या डायबिटीज़ बोलते हैं तो आप लोग इसे शुगर के नाम से जानते हैं। तो जो हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन होता है तो उसका बनना कम हो जाता है। जो हमारे शरीर में इंसुलिन होता है वो उसका जो हार्मोन होता है उसका बनना कम हो जाता है और हमारे खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसको हम बोलते हैं शुगर। और इसके बारे में अब इसकी परिभाषा है एक प्रकार का मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय क्रियात्मक प्रक्रिया है जिसमें खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। उपापचय का मतलब होता है कि जो हमारे शरीर में जो भी भोजन पचता है उस क्रिया को उपापचय क्रिया कहते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रॉपर इंसुलिन नहीं बन पाता है और वह ख़राब हो जाता है और जिसके कारण हमें यह डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाता है। तो जो इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है शरीर में। इसका जो काम होता है, इंसुलिन का काम होता है शरीर में शुगर लेवल मेंटेन रखना। अगर शुगर लेवल बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? उस व्यक्ति को डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाएगा। तो अगर किसी व्यक्ति में शुगर लेवल बढ़ जाए तो उस व्यक्ति को हम डायबिटीज़ का पेशेंट बोलेंगे। अगर वैसे तो शुगर लेवल सभी में होता है, जिसमें नॉर्मल होगा उस व्यक्ति को हम डायबिटीज़ का पेशेंट यानी मरीज़ नहीं बोलेंगे। जिसमें नॉर्मल से ऊपर बढ़ जाएगा शुगर लेवल, खून में अगर शुगर की मात्रा बढ़ गई तो उस व्यक्ति को हम डायबिटीज़ का मरीज़ बोलेंगे। नाम ज्योति कंडारी। अभी मेरे सहपाठियों ने आपको बताया कि मधुमेह क्या होता है। अब मैं आपको बताऊँगी कि ये किस कारण से होता है। तो सबको पता है कि जो अभी उन्होंने बताया कि जो ये रोग है ये इंसुलिन हार्मोन के कारण होता है। इसके अलावा जैसे कि जिसे हम वंशानुगत पारंपरिक बोल सकते पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली, इसका सबसे पहला कारण यही है। अगर किसी के बाप दादा को अगर ये बीमारी है तो उसके बच्चों को वो होने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहला कारण इसका यही है, वंशानुगत। दूसरा कारण है इसका ओबेसिटी, जिसे हम मोटापा बोलते हैं। जो लोग ज़्यादा मोटे रहते हैं ना, जो लोग ज़्यादा काम नहीं करते, खाते हैं और बैठ जाते हैं, तो उनको ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि उनको डायबिटीज़ मेलाइटस हो, मतलब मधुमेह रोग हो। जिनकी उम्र 40 से ऊपर हो जाती है, जो लोग अपना काम नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको डायबिटीज़ मेलाइटस हो। और लाइफ स्टाइल बोल तो जीवन शैली, जिन लोगों की जीवन शैली ऐसी होती है कि जैसे बैठे बैठे, जैसे दुकानदार रहते हैं, बढ़िया लोग रहते हैं, ज़्यादा वर्क नहीं कर पाते, अपने शरीर का ज़्यादा काम नहीं कर पाते, जिनका बैठे बैठे का काम रहता है, उन लोगों को ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको मधुमेह रोग हो। और एक प्रकार का जो मधुमेह रोग होता है वो बच्चों में पाया जाता है। तो वो बच्चों में वो उनको जन्मजात होती है, तो उसका कारण मैंने आपको बताया। और चौथा कारण जो है वो हमारी जो प्रेग्नेंट वुमेन रहती है ना, गर्भवती माताएं, तो उनको भी डायबिटीज़ होने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि जब वो प्रेग्नेंट रहती है तो वो बहुत सारा खाना खाती हैं, तो इस वजह से उनको डायबिटीज़ होने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो मैं आपको अब बताऊंगी कि ज़्यादा चांसेस किस किस को रहते हैं। मैंने बताया आपको एक प्रेग्नेंट वुमन को रहते हैं, जो मोटे लोग रहते हैं उनको ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लाइफ स्टाइल मैंने बोला, जीवन शैली, जिसकी जीवन शैली ज़्यादा कार्य वाली नहीं होती है, बैठे बैठे वाली रहती है, उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो मधुमेह रोग होता है वो 3 प्रकार का होता है मुख्यतः। पहला टाइप 1 होता है और दूसरा टाइप 2 और तीसरा जेस्टेशनल होता है, ठीक है। इसमें जो पहला टाइप होता है वो हमारे छोटे बच्चों में पाया जाता है, उसको हम जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस भी बोलते हैं और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं, ठीक है। जो हमारी नॉर्मल वैल्यू होती है वो 70 to 100, 70 से 100 mg/dl होनी चाहिए, लेकिन जो हमारा शुगर का पेशेंट है उसकी होनी चाहिए 80 से 130 mg/dl होनी चाहिए शुगर लेवल, ठीक है। तो हमें शुगर की जांच करानी चाहिए टाइम टू टाइम। तो हमारा जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है ये छोटे बच्चों में पाया जाता है और ये हमारा आनुवांशिकी होता है, मतलब हमारे घर में किसी को हो, हमारे दादा नानी नाना
या फिर माता पिता जिनमें से हो उनकी वजह से होता है। और एक होता है हमारा जस्टेशनल जो होता है वो गर्भावस्था के दौरान होता है गर्भवती महिला को। ये हमारे गर्भावस्था के 20 से 24 सप्ताह के अंतर्गत में होता है। और जैसी बच्चा में जो नवजात शिशु होता है वो पैदा हो जाता है, उसके बाद ये खुद ही ख़त्म हो जाता है। डायबिटीज़ मेलाइटस जो होता है उसमें हम अग्न्याशय भी बोलते हैं, वो हमारे इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, मतलब इंसुलिन बनाता है। लेकिन इसमें जो हमारी बॉडी होती है वो जो हमारा शरीर होता है वो उसको उस पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाता है और फिर हमारे जो खून होता है उसमें ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। इस वजह से ये टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाता है। मैं आपको शुगर के लक्षण बताऊंगी। तो इसके जो लक्षण होते हैं वो होता है कि भूख लगना। इसमें क्या होता है, जो शुगर का जो पेशेंट होता है, जो भी मरीज़ होता है, उसे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। मतलब दिन में मतलब कई बार खाता है ऐसे, मतलब उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती रहती है। और फिर दूसरे उसको चक्कर आते हैं। वो जो शुगर का जो भी पेशेंट होता है उसको जो भी काम कर रहा है क्या करते हैं, फिर उसको चक्कर आते हैं, मतलब चलते हैं फिरते हैं या फिर कुछ भी हो उसको चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है मधुमेह रोग में। फिर होता है उसका तीसरा जो है वो है धुंधलापन, मतलब उसको दिखना थोड़ा कम हो जाता है, मतलब आंखों में एकदम धुंधलापन हो जाता है। और जो उसका चौथा है बहुमूत्रता। इसमें क्या होता है, बहुमूत्रता मतलब कि बहुत ज़्यादा उसको पेशाब आती है, मतलब कई बार दिन में उसको ऐसा लगता है कि उसको पेशाब आ ही रही है बार बार। ये इसके लक्षण हैं। इसका दूसरा लक्षण है वजन का कम होना और सिर दर्द होना और घाव का कम भरना। नमस्ते, मेरा नाम दीपशिखा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या जांचें करवानी चाहिए। सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन, यानी कि हमें इतिहास, मतलब किसी को उनके परिवार में किसी को तो नहीं था, मतलब वो जानना है। जो मरीज है उनसे ये जानना है कि उनके घर में किसी को पहले से तो शुगर की बीमारी नहीं है और कुछ जानना है, ठीक है। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, उसका ब्लड प्रेशर, उसका टेम्परेचर, बुखार वगैरह नापेंगे। उसके बाद हम करवाएंगे खून की जाँचें। खून की जाँचें में 3 तरीके से होती है। एक तो रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट, यानी कि जो खाना खाने के बाद भी हम शुगर टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा फास्टिंग, यानी कि खाली पेट, आपको पता ही होगा शुगर की जांच जब करवाते हैं खाली पेट करवानी चाहिए, क्योंकि खाना खा के ये होता है कि खाने में भी जैसे कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह और प्रोटीन वगैरह होते हैं उसमें, तो उसकी वजह से शुगर लेवल बढ़ जाता है। इसलिए बिना खाना खाए शुगर की जांच करवानी चाहिए। इसके बाद मैं आपको मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन बताऊँगी। सबसे आप प्रबंधन 3 तरीके से होता है। पहला मेडिकल, दूसरा मेडिसिन यानी कि दवाइयाँ देके आप करवा सकते हैं। जो इन्होंने एक प्रकार बताया था उसमें आप इंसुलिन की मात्रा देते हैं। उसमें उन्होंने बोला है कि टाइप 1 में इंसुलिन नहीं बन पाता है, इसलिए जो डायबिटीज़ का पेशेंट यानी कि शुगर का जो मरीज होता है उसको इंसुलिन दिया जाता है दवाइयों द्वारा। दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, उसमें मेटफॉर्मिन देते हैं, क्योंकि इसमें जो होता है इंसुलिन ज़्यादा बनता है, इसलिए इंसुलिन कम करने के लिए मेटफॉर्मिन देता है। जो इंसुलिन होता है उसको 2 तरीके से दे सकते हैं। पहला इंजेक्शन द्वारा दे सकते हैं, यानी कि इंजेक्शन सुई, पता होगा, सुई से डालते हैं। दूसरा पंप होता है, पंप के द्वारा हम इंसुलिन देते हैं। उसके बाद दूसरे तरीके से हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी कि व्यायाम कर सकते हैं। जैसे सबसे अच्छी व्यायाम इसमें होता है कि वॉकिंग, मतलब चल सकता है इंसान, सुबह सवेरे चले, हाँ, इससे मतलब वो होगा। और ज़्यादा पानी पिए, ठीक है। शुगर वाले पेशेंट को ज़्यादा पानी और सवेरे सवेरे चलना चाहिए, ठीक है। ये एक्सरसाइज हो गई। तीसरा अपना डाइटरी पैटर्न, यानी खान पान पर ध्यान रखना है, मतलब ज़्यादा मीठा नहीं खाना है। पता ही होगा शुगर वाले पेशेंट को मीठा नहीं देते, जैसे आलू और चावल के लिए मना किया जाता है, तो आलू और चावल नहीं दिया जाना चाहिए इस शुगर की बीमारी में। दूसरा कार्बोहाइड्रेट युक्त कोई भी खाना नहीं देना चाहिए, जैसे आलू चावल, आपको पता ही होगा आलू चावल नहीं दिया जाता है। बस यही मैनेजमेंट। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम गुंजन है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपको डायबिटीज़ तो हो गई, लेकिन अगर आपको शुगर हो गया तो आपको सिर्फ ये नहीं सोचना है कि आपको शुगर हो गया है। शुगर अपने साथ और बीमारियां भी लेके आती हैं, और बहुत सारी बीमारियां लेके आती हैं। आपके परिवार में किसी को शुगर है या आपके आसपास जानने वाले शुगर है तो उनको भी ज़रूर बताइएगा कि सिर्फ शुगर है ये सोच के नहीं बैठ जाना है।
बहुत सारी चीज़ें हैं जो शुगर लगने के बाद लगेंगी, और उनमें से सबसे पहला है कार्डियोवैस्कुलर। कार्डियोवैस्कुलर मतलब दिल की बीमारी हो गई, आँख की बीमारी हो गई, दिमाग की बीमारी हो गई, किडनी की हो गई, ये आँख जितना भी सब है ना, सब शुगर से हो जाएगा। शुगर एक टाइप से हम कहेंगे कि बीमारियां और लाती है। अब बीमारियां तो लग गई, तो आपने कभी सुना है कि शुगर में पेशेंट लोग बोलते हैं कि भाई घाव नहीं भरता? सुना होगा कि शुगर में घाव नहीं भरता। शुगर में घाव इसलिए नहीं भरता क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारे जो शरीर की जो वो शुगर ने चीनी कहेंगे, शुगर कहेंगे, उसकी वजह से बंद हो गई, जिससे हमें महसूस होना बंद हो गया है। इसके कारण हमारे घाव भी नहीं भरते। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि शुगर के पेशेंट जो होते हैं, सबसे ज़्यादा उनके जो पाँव होते हैं वो बहुत नाजुक कड़ी होते हैं। उनके पाँव में चोट लगने का सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपके घर में या फिर आसपास कोई डायबिटिक का पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है, तो आप उसकी देखभाल कैसे कर सकते हैं। पैरों की, अगर आपके आसपास कोई शुगर का पेशेंट है, आपके रिश्तेदार में जानने वाला, तो उनको आप ये चीज़ें बता सकते हैं। ये बातों में अगर आप उनको बताएंगे तो उनकी बहुत मदद हो जाएगी। सबसे पहले हमको उनके पैरों को देखना है कि कहीं चोट, सूजन, खरोच कुछ तो नहीं लगी। अगर चोट, खरोच, सूजन लग गई है तो हम डॉक्टर को दिखाएंगे, क्योंकि डॉक्टर को दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है। ये शुगर के कारण हुआ है और शुगर के कारण हुआ चीज़ों को डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हमें जूते पहनने हैं, मोजे पहनने हैं जो हमारे पैरों पे अच्छे से फिट आएँ। ऐसे नहीं कि टाइट जूते पहन दिए उससे भी घाव हो सकता है। मोजे वैसे पहन दिए जिसके कारण निशान पड़ गया, रैश हो गए, चकत्ते पड़ गए, वो नहीं पहनने हैं। उसके बाद पाँव को कभी सूखा नहीं होने देना है। आपकी दादी जो है शुगर की पेशेंट है, उनके पाँव को हमेशा देखिए कि सूखे तो नहीं है। लोशन, वैसलीन जो भी मिल जाए वो पाँव पे लगा दीजिएगा। उसके बाद व्यायाम करेंगे 20 से 30 मिनट का। इतना व्यायाम भी नहीं करेंगे कि सांस फूलने लग जाए, क्योंकि शुगर का पेशेंट है ना, तो दिल की बीमारी भी है, इसीलिए सांस ना फूले, इसलिए सिर्फ थोड़ा चलना फिरना, इधर उधर जाना उतना ही कराएंगे। उसके बाद हम रोज़ पैर धोएंगे, ताकि जो भी मिट्टी धूल जो भी लगा हुआ है हम पैर धोएंगे ऐसी साबुन से जो कोमल साबुन हो, ज़्यादा हार्ड साबुन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद पैरों के नाखूनों को काटेंगे। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप ये सब कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो नंगे पाँव बिल्कुल भी नहीं घूमेंगे। चप्पल का इस्तेमाल करेंगे, जूतों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन नंगे पाँव बिल्कुल भी नहीं घूमेंगे। नंगे पाँव घूमेंगे तो आपके पाँव पे चोट लग सकती है, जिसके कारण आपके घाव नहीं भरेगा और घाव ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब मैंने आपको पैरों की अच्छी देखभाल के लिए बताई। अब आप मेरी जो साथी हैं वो आपको ये बताएंगे कि पाँव के अलावा और आप क्या क्या कर सकते हैं डायबिटीज़ में। नमस्ते आप सभी को, मेरा नाम दीपक है और मैं जीएनएम तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। और मैं आज आपको बताऊँगा डायबिटीज़ मतलब शुगर के बारे में, जो स्वास्थ्य शिक्षा है मैं वो बताऊँगा आपको। सबसे पहले तो हमें मोजे पहनने होते हैं, वो सूती वस्त्र के होने चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसे वाले वो पहनते हैं तो वो उसमें हो सकता है, अगर हमने टाइट जूते पहने हैं तो उससे हमारे पैरों में वो हो सकता है। अगर कोई चोट लगी है, वो घाव नहीं भर पा रहा है तो उसकी वजह से हो सकता है। और जब हम वो करेंगे, इसमें जो मेडिकेशन, जो दवाइयाँ डॉक्टर ने दी है, हमें टाइम टू टाइम लेनी चाहिए। डॉक्टर ने जिस समय पे बोला है कि तुम्हें दवाई खानी है तो हमें उसी समय पे खानी चाहिए। और जो हमारा दिनचर्या है उसको हमें प्रॉपर रखना चाहिए कि हमें किस डॉक्टर ने जैसे बोला है। और सबसे मुख्यतः इसमें एक्सरसाइज होनी चाहिए, जिस हिसाब से हमारे पास हमारा जो मरीज़ है, शुगर का मरीज़ है, उस हिसाब से हम वो अपनी दिनचर्या रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। सुबह 2 से 3 किलोमीटर एक्सरसाइज दौड़ के जा सकते हैं। और हमें जो पैरों की एक्सरसाइज है वो ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। और सबसे पहले हमें जो एक्सरसाइज होगी वो हमें अपने पंजों पे, जो रक्तस्राव होगा हमारा प्रॉपर वे में जाएगा, तो हमें अपने पंजों पे यूँ उठना, खड़े उठ के हमारी जो ये मसल्स होगी ये सही रहती है। ऐसे ऐसे करके हमारी जो एक्सरसाइज होगी वो होनी है। और हमें हमेशा क्या करना चाहिए, गुनगुने पानी में अपने पैर भिगोने हैं और थोड़ा बॉयल गुनगुने पानी में अपने पैरों को साफ कपड़े से वो करना है, जिससे अगर हम उसके बाद हम वो कर रहे हैं, क्या अपने नाखून काट रहे हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, थोड़ा मुलायम हो जाता है नाखून, तो इसलिए काटने में आसानी होगी। और जो इसमें जो दवाएँ इंजेक्शन दी जाती है वो इंसुलिन का इंजेक्शन दिए जाते हैं। और हमें ज़्यादा कठोर जूते नहीं पहनने चाहिए। मुलायम जो कपड़े के सर्दियों में जूते पहनते हैं वो कपड़े के बुने जाते हैं। शुगर वाले पेशेंट को, शुगर वाले मरीज़ को वो दिए जाते हैं। और हमें बच्चों को और अपने परिवार में पहले ये बताना चाहिए कि मीठा नहीं खाना चाहिए। बच्चों को वो मिठाई, चॉकलेट वगैरह नहीं देनी चाहिए पहले ही से। धन्यवाद।
अभी मेरे सहपाठी ने आपको शुगर, मधुमेह या फिर डायबिटीज़ के बारे में बताया। आपको इससे रिलेटेड या फिर इसके बारे में और कुछ भी जानना हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर मैं आपसे पूछूंगी कि आपने क्या समझा। आपको कुछ पूछना है?